नाम ज्योति है, मैं हरियाणा से हूँ। ओके, आपकी टेस्टमनी के पिछले 13 साल से आप मेडिकल नशा करते थे। हाँ जी। आप बताएं कैसे ये नशा शुरू हुआ आपके जीवन में, क्या क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा? मैं हॉस्पिटल में हेल्पर की ड्यूटी करती थी, वहाँ से मुझे नशे की लत लगी। उसके बाद मैंने नशा बहुत ज़्यादा करना शुरू किया। उससे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, उससे नशे की डोज और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद 2003 में आपकी शादी हुई थी और शादी के बाद भी आपका जो नशा था वो बढ़ता ही जा रहा था। हाँ जी। हॉस्पिटल में आप काम करते थे और आप मेडिसिन, वहां पे ऑलरेडी आपकी किसी चीज की मेडिसिन चलती थी, उसको लेते लेते ही आपने नशे की मेडिसिन भी लेनी शुरू कर दी थी। हाँ जी। एक दिन में कितना कितना मेडिकल नशा आप इस्तेमाल करते थे? 100 टैबलेट। 100 टैबलेट, 100 गोलियां हाँ जी। मेडिकल नशे की आप एक दिन में करते थे। हाँ जी। और नशे के इंजेक्शंस भी लेते थे आप? हाँ जी। वो कितने एक दिन में? 2 से 3। और इस वजह से जब नशा आप कर लेते थे आपको कोई होश नहीं रहती थी। हाँ जी। कहीं पर भी गिर जाते थे। जी। खाने पीने का, नहाने का, कपड़े पहनने का कोई ध्यान हाँ नहीं जी, रहता कुछ नहीं था। होता। पूरी लाइफ जो थी आपकी खराब हो चुकी थी। हाँ जी। तो आप बताएं भाई, कैसी हालत थी इनकी? आपने देखा इनको ऐसी हालत में? बहुत बुरी हालत थी इनकी। जैसे ये नशा करके आती थी तो बहुत बुरी हालत थी इनकी। भी देख के दिल वो हो जाता है भी बस ये खत्म हो चुकी है। मैंने इनको बहुत दिखाया मगर कुछ नहीं हुआ। ये सुबह नशा करती थी, फिर शाम को फिर भाग जाती थी घर से। घर से भाग जाते थे? घर से भाग जाती थी। 15-15 20 दिन पता नहीं लगता था। ये पूरे हरियाणा के जो भी थाने हैं सब में मेरे ही नंबर लिखवा आती थी। मतलब वहाँ के जितने थाने हैं वहाँ हाँ जी। सबको मालूम था कि ये नशा करते हैं और इस वजह से इनकी हालत ऐसी है, घर से भाग जाते थे। हाँ जी। आपने क्या क्या किया कि भी ये नशा छोड़ दे? मैंने बहुत जगह दिखाया, हाँ कहीं नहीं कुछ भी बना। हाँ। ये नशा नहीं छोड़ती थी बिल्कुल भी। हॉस्पिटल से दवाइयाँ भी खिलाई हॉस्पिटल में दवाइयाँ बहुत, जहाँ भी हॉस्पिटल में दाखिल होती थी वहाँ पे 18,000 20,000 का बिल बनवा देती थी। भी ऐसे भी बहुत कर्जाई हो गया था मैं। फिर लास्ट में एक मेरा भाई था। और ये नशे की हालत में पागल हो चुके थे एक तरह से। बहुत पागल हो गई थी, बहुत पागल। पागल मतलब क्या? ऐसे क्या सिम्टम, ऐसे कैसे कह सकते हैं ये पागल हो? क्या काम ये था ऐसा अपने उनका? ये अपने आप को मारने की बहुत कोशिश करती थी। बेडों में छुप जाती थी। एक दिन बेड के अंदर छुप गई, सारा दिन ढूंढते रहे इसको। जो बॉक्स बेड होते हैं हाँ जी, उस बॉक्स के बेड अंदर है। छुप हाँ गए? जी, दीवान बेड होते हैं। कभी कूलर के। हाँ जी। और इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को बहुत बार खत्म करने की भी कोशिश करी। बहुत कोशिश करी इसने। एक दिन फांसी भी खाने की कोशिश करी। आप क्या सोचते थे? आपके मन में क्या आता था अपनी वाइफ को ऐसी हालत में देख के? बस यही था मन में भी, हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है। भी भगवान कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लोग क्या बोलते थे आपको? लोग तो बोलते थे जनानी पागल हो गई है, इसको पागल खाने एडमिट कर दो। हमारे रिश्तेदार भी बोलते थे भी इसको पागल खाने एडमिट कर दे, ठीक रहेगा। नशा मुक्ति केंद्र में डाल दे इसको। भी ये नशा करने लगी बहुत ज्यादा, तो इसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दे। मैं कहा नहीं। और ऐसी हालत में जब ये घर से भाग जाते थे तो इनको घर में बांध कर रखा जाता था? बांध के रखा जाता था। तो कौन देख रेख करता था फिर इनकी उस समय? बहुत बहुत बुरी हालत थी। इनको संभालता कौन था उस वक्त फिर? इसको संभालना, मेरी दुकानदारी खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, बस इसको संभालने में रहता था। जब रात को नींद लगती फिर भाग जाती थी। यानी कि ये घर बिल्कुल भी नहीं रहती थी। और जो भी काम आप करते थे इनकी उस प्रॉब्लम की वजह से आप काम भी आपके बंद हो चुके थे? बिल्कुल बंद हो। घर के कभी शीशे तोड़ देने, लोगों को गालियां देना, अपना गला दबा लेना। हाँ जी। पूरी तरह से पागल हो चुके थे? पूरी तरह से पागल हो चुके थे। तो आपको यहाँ का चर्च के बारे में, अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? यहाँ पे एक हमारा भाई आता है हमारे गांव से, तो उसने बताया भी तू एक बार खामरा ले चल। मैंने उसके भी पैसे देने थे। मैंने उसके कम से कम 2 साल हो गए, 50,000 रुपये नहीं दिए थे उसको, देने थे पैसे। वो कहता भाई इसको लेके मेरे साथ चल। फिर मैं खामरा लेके आया। फिर 1-2 बार तो इसने गाड़ी ही पलट दी थी, एकदम चक्के घुमा दिए। कभी उसकी गिट्टी घोड़ दी,
भी चलती गाड़ी में उसके शीशे खोल देने, भी मारने की कोशिश करने लगी, भी मेरे को छोड़, भी मेरे को नशा चाहिए बस। बच्चे चर्च आना नहीं चाहते थे उस चर्च समय? नहीं आना चाहती थी। ओके। फिर मैं इसको बहुत धक्के से लाता रहा इसको। वहाँ सिस्टर है वहाँ पे सामने, वहाँ बेड़ियों से बांधा जाता था पीछे। हाँ। भी उनके वीडियो नहीं बनाने दी उन्होंने मेरे को। अच्छा। तो यहाँ लाता रहे, तो फिर बाद में प्रभु ने छुआई इनको। जब चर्च में यहाँ पे लेके आए 7 नवंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें प्रेयर हुई और उस प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ रिसीव किया। उसको पहले हम देखते हैं। जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो इस ऑयल को लगाते ही डिलीवर हो जाएगी। जिनके अंदर तरह तरह के रोग और बीमारियां हैं वो इस ऑयल को लगाते ही यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएंगे। वो लोग जिनके अंदर शैतानी चीजें, एलिमेंट्स, वो डिपॉजिट जो शैतान ने किया है आपके ब्लड में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, उस ऑयल के लगाते ही वो सारा डिपॉजिट बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ओके, जब प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ इनके जीवन में, आप बताएं जरा। जब प्रार्थना हुई तो इसको उल्टी आई, तो एकदम पुलपिट पे आगे भाग गई। यहाँ पुलपिट के ऊपर आ गए थे। हाँ जी। और इनकी उस दिन गवाही भी हुई थी कि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, तो उसको भी हम देखते हैं एक बार। हालेलुया। अब से ये बहन जो है इतना नशे का एडिक्टेड थे, ये बहन दिन में 100 गोलियां नशे की खाते थे। आज जब चर्च आए तो 100 गोलियां नशे की खाकर आए, लेकिन जैसे कहते फायर प्रेयर शुरू हुई, वो सारी गोलियां, वो सारा नशा बाहर निकला और तौबा की कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगी। हालेलुया। अब से ये बहन जो है इतना नशे का एडिक्टेड थे, ये बहन दिन में 100 गोलियां नशे की खाते थे। आज जब चर्च आए तो 100 गोलियां नशे की खाकर आए, लेकिन जैसे कहते फायर प्रेयर शुरू हुई, वो सारी गोलियां, वो सारा नशा बाहर निकला और तौबा की कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगी। और उस दिन जिस दिन आप चर्च में इनको लेकर आए थे, उस दिन इन्होंने नशा किया हुआ था? हाँ जी। कितना नशा किया उस दिन? इसने कम से कम 2-3 इंजेक्शन और 100 गोलियां खा के आई थी वहां से। जिस दिन चर्च में भी आए थे? हाँ जी। ओके, जब प्रेयर हुई क्या हुआ फिर उसके बाद? प्रेयर हुई उसके बाद ये वहाँ पे बांधी हुई थी। हाँ। वहाँ से नशा करके आई, मैंने उसको वहाँ बांध दिया पीछे। अच्छा। तो बांध के एकदम जब पापा ने प्रेयर की, हाँ। तो ये एकदम उठ के भाग आई यहाँ पे। हाँ। तो जैसे ही पापा का हाथ सिर पे आया तो इसको एकदम, पहले तो उल्टी आई थी वहाँ पे, हाँ। फिर एकदम ठीक हो गई। उसके बाद कोई नशा नहीं कोई किया? नशा नहीं, कोई घर नहीं। कितने समय से नशा नहीं किया आपने? 1 साल 3 महीने से। 1 साल 3 महीने से कोई नशा नहीं किया? नहीं किया। कोई पागलपन नहीं है? नहीं। बच्चों का ख्याल रखते हाँ हैं, जी। घर को संभालते हाँ हैं, जी। और जो आपके ऊपर कर्जा था वो कर्जा भी उतर चुका है, सब उतर गया और अपना काम भी अभी कर रहे हैं। हाँ जी। प्रभु ने नया जीवन दिया है। प्रभु अपने हाथों को उठाए, बहुत तालियों के बढ़िया, साथ कलीसिया हालेलुया। ऊंची आवाज में दे तालियों के साथ समझे। यहोवा तेरे नाल है, नाल है, वो नाल है, यहोवा तेरे नाल है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ कलीसिया। ऊंची आवाज में thank you Jesus। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करेंगे किस तरह से परमेश्वर ने इस परिवार के जीवन में काम किया। नशे जा चुके हैं, पागलपन जा चुका है, कर्जा खत्म हो चुका है, जो कुछ शैतान ने छीना, परमेश्वर कहता मैं आपको कई गुना करके तुम्हारे जीवन के अंदर लौटाऊंगा। और ये आपके सामने गवाही है, आज आप भी, अब जो कुछ शैतान ने छीना है
आपको वो वापस लौटाएगा। आप उसको लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आशीष उसने चुराई है वो वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आनंद चुराया वो वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में।